वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 18 अगस्त 2025 की एक और थर्ड पीआरसी की लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की, जहां पर गवर्नमेंट ने बताया है कि जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी है वो इस साल लागू नहीं हो पाएगी, मतलब कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो चौंक रहे हैं, मुझे पता है आप, लेकिन चौंकना जायज़ सी बात है क्योंकि जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ है थर्ड पीआरसी का, जो बीएसएनएल की थर्ड पीआरसी है उसका 2017 से इंतजार कर रहे हैं और आज भी 2025 में भी गवर्नमेंट बोल रही है कि थर्ड पीआरसी को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पीआरसी को लागू क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट, इसके पीछे एक कारण है और वो कारण आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, खबर है 18 अगस्त 2025 की, जहां पर क्या बताया गया है थर्ड पीआरसी के बारे में। बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू करें। बीएसएनएल ईयू ने सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए माननीय संचार मंत्री को एक पत्र लिखा है। ठीक है, अब पत्र क्यों लिखा गया है ये जानते हैं। ठीक है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय समिति ने बीएसएनएल कर्मचारी के वेतन संशोधन का मुद्दा सरकार के समक्ष पुरजोर ढंग से उठाया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो सार्वजनिक उपक्रम संसदीय समिति है, जैसे कि आप बीएसएनएल ईयू को ले लो, एक संगठन हो गया बीएसएनएल ईयू से रिलेटेड, या फिर बीएसएनएल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे संगठन है जो कि बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हित में काम करते हैं या फिर उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये मुद्दा बार बार उठाया है और अपने पूरे जोर लगाकर उठाया है कि इस साल 2025 में थर्ड पीआरसी मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या उत्तर दिया है वो देखते हैं। सरकार ने उत्तर दिया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन संशोधन इस साल संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इस साल भी 2025 में भी जो बीएसएनएल के हालात है उतने ठीक नहीं है कि थर्ड पीआरसी लागू कर दी जाए। इसलिए सरकार बोल रही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि थर्ड पीआरसी लागू कर सके, और वो भी बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए। ठीक है, हालांकि इसके बाद भी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने कहा है कि सरकार को बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू करने पर एक विचार करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फिर विचार करने को बोला है गवर्नमेंट ने कि हो सकता है कि बीएसएनएल ईयू या फिर जो भी संगठन वगैरह है जो कि बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हैं वो, या फिर बीएसएनएल ईयू के महासचिव है वो थोड़ा सा जोर लगाकर जो गवर्नमेंट की जो ना है थर्ड पीआरसी को लागू ना करने की, उसको हाँ में बदल दे। तो वो देखते हैं क्या होता है। इस पृष्ठभूमि में बीएसएनएल ने सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए माननीय संचार मंत्री को एक पत्र लिखा और वेतन संशोधन को तुरंत लागू करने की मांग की। माननीय संचार मंत्री है उनको एक पत्र लिखा गया है, एक लेटर दिया गया है, और वो भी बीएसएनएल के सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय समिति द्वारा लेटर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि सर जल्दी से जल्दी थर्ड पीआरसी को लागू की जाए और यही बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ की इच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पत्र में क्या लिखा गया है वो भी देखते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति सीओपी ने 12/8/2025 को संसद में प्रस्तुत अपनी 15वीं रिपोर्ट में बीएसएनएल कर्मचारी के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ठीक है, यहाँ पर सीओपीओ ने बताया है कि वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों के मामले में बीएसएनएल कर्मचारियों और आईटीएस अधिकारियों के बीच भारी अंतर है। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो आईटीएस अधिकारी है उनसे बीएसएनएल कर्मचारियों, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। वो कंपेरिजन में क्या बता रहे हैं, सीओपीओ ने बताया है कि आईटीएस अधिकारियों को 7वीं केंद्रीय वेतन समिति 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन मिला है। ठीक है, वहीं बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए तीसरी पीआरसी की सिफारिशें लागू नहीं की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कंपैरिजन में कि जो आईटीएस अधिकारी है उनको 7वीं सीपीसी के अनुसार एक, मतलब उनका 7वां पीआरसी कुछ भी ऐसा मिला है जिनमें उनको काफ़ी लाभ मिला है और वो लागू हो गया, लेकिन बीएसएनएल के लिए जो थर्ड पीआरसी की जो सिफारिशें की गई थी उनको लागू नहीं की जा रही है। ठीक है, अब इसको इस कंपैरिजन से क्या साबित होता है वो देखते हैं। सीओपीयू की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईटीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप अधिक व्यापक भत्ते और सुविधा मिलती है, जबकि बीएसएनएल कर्मचारियों के लाभ कंपनी की वित्तीय सीमाओं के कारण सीमित है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आईटीएस अधिकारियों को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, वो कंपेयर करें बीएसएनएल के एम्प्लॉयज से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अच्छे मिलते हैं और लागू किए गए हैं, लेकिन बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के लिए
थर्ड पीआरसी अभी तक लागू नहीं की गई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि बीएसएनएल जो कंपनी है बीएसएनएल, उसके हालात इतने ठीक नहीं है, उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए लागू नहीं किए गए। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी ठीक से नहीं चल रही है तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी, या फिर आपको अधिक से अधिक जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में वो कहाँ से मिलेंगे, वो जब भी मिलेंगे ना तब जब कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो चलो यहाँ पर बताया गया है, हालांकि सीओपीयू की टिप्पणियों के जवाब में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि बीएसएनएल कर्मचारियों को तीसरे पीआरसी की सिफारिश के अनुसार वेतन संशोधन के लिए नहीं माना जाता है, क्योंकि बीएसएनएल वित्तीय वर्ष 2009 और 2010 से घाटे में चल रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सीओपीयू है उन्होंने जो भी यहाँ से थोड़ा सा रिसर्च करके निकाला है कि बीएसएनएल के कर्मचारियों को जो भी तीसरे पीआरसी के लिए जो सिफारिश की गई थी वो देखा जाए तो उनकी डिमांड के हिसाब से बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए क्योंकि बीएसएनएल के जो हालात है इतने ठीक नहीं है, अब जो डिमांड बीएसएनएल के एम्प्लॉइज कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका बजट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो अनुकूल नहीं है। ठीक है, वो इतना बजट ही नहीं है कि थर्ड पीआरसी लागू हो जाए। ठीक है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो 18 अगस्त 2025 की खबर के हिसाब से बताया जा रहा है, गवर्नमेंट ने तो खुला कह दिया है कि थर्ड पीआरसी लागू करना इम्पॉसिबल है भैया। ठीक है, लेकिन फिर भी पॉसिबल करने के लिए बीएसएनएल ईयू जो कि बीएसएनएल के हित में काम करती है, बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ के और भी जो संगठन वगैरह है, जो ग्रुप्स वगैरह, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी कि थर्ड पीआरसी को लागू करने की पूरी कोशिश करें, पूरा प्रयास करें। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट अभी ना कर रही है उसको हाँ में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो हो सकता है उसका विचार बदल दे। देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर अपडेट आती है नई, जो भी अपडेट आएगी आपके लिए वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, ये थे 18 अगस्त 2025 की अपडेट, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज हो गया है 20 अगस्त 2025। ठीक है, अब जो भी अपडेट आएगी आपके सामने इसी चैनल पर यहाँ पर अपलोड होगी। ठीक, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, क्योंकि बीएसएनएल से रिलेटेड, थर्ड पीआरसी से रिलेटेड हर एक न्यूज़ इस चैनल पर अपलोड होती है। ये थी 18 अगस्त 2025 की न्यूज़। और गाइस आपको खबर कैसी लगी, अगर इस अपडेट में कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो बेझिझक मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।